हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई ऋतिक स्वागत करता हूं आज एक नए लेक्चर के साथ। आज का जो लेक्चर होने वाला हमारा जो एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री है, जो आप पढ़ रहे हैं कृषि रासायनिक विज्ञान, तो उसका जो आज लेक्चर होने वाला है हमारा 3 होने वाला है। तो जो आज के टॉपिक में जो हमारा साथी होगा आइसोमर, ठीक है। इसे क्या आइसोमर हम किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये ज्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके जो 1 नंबर या 2 नंबर में क्या डेफिनेशन पूछी जाती है और इसके कुछ एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आइसोमर। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे क्या वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और ये जो वीडियो यूपी कैटेट एग्जाम में भी क्या है, उसी हिसाब से क्या मैं बनाता हूँ, जो ज्यादातर एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं क्वेश्चन उस तरीके के, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। ये वीडियो लगभग 10-15 मिनट की होगी, ज्यादा की नहीं होगी, ठीक है। इस वजह से मैं छोटी छोटी वीडियो बनाकर लाता हूँ आपके लिए हर एक टॉपिक की, जिससे क्या आसानी से आपको समझ में आ जाए, ठीक। इसके सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं, किसे कहते हैं, इनकी इंग्लिश हिंदी की बात करते हैं, परिभाषा, ठीक है। दो या दो से अधिक, कौन से दो या दो से अधिक कार्बन यौगिक जिनका, ठीक है, जिनका अनुरूप एक समान तथा भौतिक और रासायनिक असमान हो, और इसे क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक कार्बन, कौन से दो या दो से अधिक कार्बन गुण, जिनका क्या है भौतिक गुण क्या है एक समान हो, अणु एक समान होने चाहिए, और उनका भौतिक और रासायनिक क्या है अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जैसे ये आप इस तरीके से मान लो ये ब्यूटेन है, तो एक इससे क्या अलग बनना चाहिए, और उनके क्या गुण क्या एक समान होने चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, गुण एक समान होना चाहिए, इस तरीके से। उसे क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल है, ठीक है। कार्बन का किसका है, जैसे बताया दो या दो से अधिक कार्बन का योग, ठीक है। कार्बन कार्बन है इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। कार्बन का यौगिक है, तो इसे 4 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, ब्यूटेन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ब्यूटेन लगाते हैं। तो इसके 1 2 3 4 कितने हो गए, 4 कार्बन हो गए। एच कितने, हाइड्रोजन, ठीक है। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, ठीक है। एक 10, तो 10 कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए, ठीक। अगला है, अभी इनमें यह इसी तरीके के क्या आइसोमर कहलाते हैं, यानी कि उनकी क्या चेन तो अलग हो, यानी कि लिखने का तरीका क्या सब चीज अलग हो, ठीक है। और क्या है, पर उनके गुण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि ये रासायनिक अलग है, ठीक है, ये इसका भौतिक गुण अलग है, ठीक। आप समझाऊंगा मैं, आप देख लें 1 2 3, ठीक है। इसमें कितने हैं, 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 कितने हैं इसके अंदर भी, हाइड्रोजन कितने हमारे 10 है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये रिएक्शन अलग है, इसका क्या ब्यूटेन, इसका क्या बोलेंगे, इस वाले को हम क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 कितनी है, 4 है, तो 4 के लिए ब्यूटेन बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, 1 2 3, इसमें 3 है तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे, प्रोपेन। क्या बोलेंगे हम, प्रोपेन। इसमें मिथाइल कितने नंबर पा रहा, 2 नंबर पा रहा, ठीक है। कितने नंबर पा रहा, 2 नंबर से। जब हम काउंट करते हैं गिनती 1 2 3, तो कौन से पा रहा हमारा, 2 नंबर, तो 2 मिथाइल। ये जो ग्रुप होगा किसका होगा, मिथाइल का होगा, ठीक है। ये जो ग्रुप है हमारा किसका है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक। इसलिए हम क्या इसके बारे में क्या लिखते हैं, मिथाइल लिखते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन। 3 के लिए क्या लगाते हैं हम, 3 के लिए लगाते हैं प्रोपेन, ठीक है। आप देख सकते हैं, अब इसका क्या आप देख सकते हैं, ये क्या है, सेम है, ठीक है। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है 4 है, ठीक है। और इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें कितनी है, 1 2 3 4, जो मतलब समान रूप से एक समान दिखते हो, पर उनकी भौतिक गुण क्या अलग अलग होनी चाहिए। समान रूप से तो दोनों की, इसमें इतने कार्बन है, इसमें भी इतनी कार्बन है, इसमें भी इतने कार्बन है। एग्जाम्पल में क्या आपसे इस तरीके से पूछ सकता है आइसोमर कौन सा है, आपको इस तरीके के 4 स्ट्रक्चर दे देगा, आपको इन स्ट्रक्चर में से पहचानना है कि इनमें से कौन कौन सा हमारे आइसोमर है, ठीक। अब बात करते हैं आइसोमर चैन, ठीक है। आइसोमर चैन किसे कहते हैं उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। आइसोमर चैन किसे कहते हैं, एक समान अणुसूत्र, यानी कि एक समान अणुसूत्र परंगस, परंतु उनकी श्रृंखला की जो लंबाई है अलग अलग है। यानी कि एक समान तो उनका क्या अणुसूत्र होने ही चाहिए, और उनकी श्रृंखला की जो लंबाई है क्या है, अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि ये है CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH3, ठीक है, इस तरीके से। और इसकी क्या अलग होनी चाहिए, यानी कि एक दो का होना CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH2, या मतलब इस तरीके से मिथाइल लगा देते हैं हम CH3। इस तरीके से क्या इनकी अलग अलग होनी चाहिए, यानी कि संरचना क्या अलग होना चाहिए, और अनुरूप क्या सबका एक ही होना चाहिए। इसके साथ भी क्या हाइड्रोजन होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, इसके साथ भी हाइड्रोजन होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, आइसोमर चैन कहते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल में आप इसमें क्या देख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल है इसका CH3 CH2 CH2 और CH2, यानी सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा हमारे 1 2 3 4, 4 कितने कार्बन, 4 के लगा क्या लगाते हैं हम, ब्यूटेन लगाते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिए। इसमें कितने हो गए, 4,
हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी हमारी 10 हो गई। 3 और 3 कितने हो गए 6, 2 और 2 कितने हो गए 4, 6 4 कितने हो गए 10 हो गए। ठीक है, बात करते हैं अगले जो ठीक है ये क्या हमारा CH3 CH3 ठीक है, ये क्या हमारे अलग चैन है। ये देखो 4 का है, ये हमारा कितने का 3 का, ये कितने का हमारा 3 का है। इसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी 4 होगी और इसमें कितनी होगी हाइड्रोजन 10 हो गई। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं आइसोमर चैन कहते हैं। यानी कि श्रृंखला तो क्या है अलग अलग होनी चाहिए पर उसके जो समान गुण है वो एक समान होंगे। इनकी इसमें भी 4 कार्बन की आवश्यकता है तो इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 10 हाइड्रोजन है तो इसमें भी हमारी 10 हाइड्रोजन है। तो इन्हीं सब क्या कहते हैं आइसोमर कहते हैं और क्या है इन्हें क्या कहते हैं आइसोमर चैन कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक, यानी कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर के कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक, एक समान अणुसूत्र यानी कि क्या होते हैं ये एक समान अणुसूत्र मुख्य क्रियात्मक समूह अलग अलग होता है। यानी कि एक समान उनका अणुसूत्र होगा और क्रियात्मक समूह क्या है अलग अलग होगा। ठीक, जैसे कि आप ये देख सकते हैं एक समान इनके अणु है और मुख्य जो क्रियात्मक समूह है वो अलग अलग होगा। ठीक, जैसे कि आप ये देख सकते हैं आइसोमर, इसमें क्या 1 2 3 कितने हैं 3 कार्बन, 3 के लिए प्रोपेन लगाते हैं और N लगा दिए। ठीक है, क्या लगा दिया N लगा दिया। इसमें कितने कार्बन है 3, 1 2 3। ऑक्सीजन कितना हमारा 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे इसमें 6 है, 3 और 3 6। ठीक है, और इसका जो एग्जांपल है और दूसरा देख लेते हैं CH3 CH2, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो दोनों में क्या अलग अलग है। ठीक, ये वाले फंक्शनल ग्रुप है ये क्या हमारे अलग अलग है। ठीक, ये क्या हमारे अलग अलग है। ठीक है, इसमें क्या 1 2 3। ठीक है, इसमें क्या 3 है तो प्रोपेनॉल। ठीक है, ओल है। ठीक है, इसमें क्या ओल है OH, यानी कि ये वाला ग्रुप लगा हुआ है इस पर। ठीक है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं ओल लगाते हैं। ठीक, इसके लिए क्या लगाते हैं ओल लगाते हैं। ठीक, तो इसमें कितने कार्बन है 3 कार्बन है, ऑक्सीजन कितना 1 है इसमें भी और हाइड्रोजन कितने इसमें 6 है। ठीक, ये आप देख सकते हैं 3 और 3 कितने हो गए हमारे 2 कितने हो गए 3 और 2 5। ठीक है, 3 और 2 5 और एक हाइड्रोजन ये है हमारा कितना हो गया 6 हो गए। ऑक्सीजन कितना हमारा केवल 1 है तो एक ऑक्सीजन कार्बन कितने 1 2 3 3 कार्बन हो गए। तो इसे क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप ऑफ आइसोमर। ठीक है, यानी कि आपको क्या खाली ये पॉइंट देखने बराबर, ये बराबर क्या पॉइंट मिलते हैं या नहीं मिलते। आपको खाली इतना ही पूछेगा एमसीक्यू में कि ये आइसोमर है या नहीं है, यूपी बोर्ड में भी या यूपी कैटेट एग्जाम में भी। ओके, इसी प्रकार अगला अगला है CH3 CH2 C, इसका जो बॉन्ड है ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, तो ये क्या बोलता है मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ये किसका है ओइक का एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप है। का 4 कार्बन है 2 ऑक्सीजन है 8 ऑक्सीजन है। ठीक है, इसी प्रकार इसका ये ठीक, ये क्या दो चीजों से क्या मिलकर बने हुए होते हैं, 2 या 2 से अधिक, जैसे मैंने आपको क्या पहले ही बता दिया। जैसे क्या ब्यूटेन है, इसमें 1 2 3 4 है। ठीक है, इसमें क्या हमारे 4 कार्बन होंगे। ठीक, इसमें क्या होंगे 4 कार्बन होंगे तो इसे क्या ब्यूटेन एसिड बोल रहे हैं क्योंकि ये एसिडिक का वो है ये वाला फंक्शनल ग्रुप किसका एसिड का। ठीक है, इसमें 4 है इसमें 8 है। ठीक, और ऑक्सीजन कितने हमारे इसमें 2 है। ओके, ठीक, आई होप ये उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से क्या समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं। ठीक है, होमोलोगस जो सीरीज है इसे बोलते हैं सममूलक श्रेणी। क्या बोलते हैं सममूलक श्रेणी, 2 या 2 से अधिक दो यौगिक जिनमें CH2 अथवा 14 का अंतर हो, यानी कि CH2 के अथवा 14 का अंतर हो, यानी कि जिनके अंतर में क्या है CH2 के बीच में क्या 14 का अंतर आता हो उसे क्या कहते हैं होमोलोगस श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इसका जो नोट करके लिख रखा है इंपोर्टेंट पॉइंट है, इस श्रेणी में CH2 बराबर कितना होना है 14 का अंतर होता है। जैसे आप इस एग्जाम्पल में समझ सकते हैं CH3 CH2 और ये C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये किसका ग्रुप है हमारा ये ग्रुप है। ठीक है, एक क्या हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ये आप देख सकते हैं कितना है C36 C। ठीक है, कितने हमारे 36 है। अब आप इसमें देखोगे 14 का अंतर होना चाहिए। कार्बन के कितने होते हैं 12 होता है, कितना होते हैं अणुभार कितना होता है 12 होता है। 12 12 12 24 12 36 1 2 3 3 इसमें कार्बन तो हम गुणा कर देंगे कितने हम 3 से तो कितने 12 36 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन में कितना होता है 1 होता है तो कितने हैं 3 और 3 2 5 और 1 6। ठीक, 6 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है। ठीक है, कितना होता है 16। तो इसमें ऑक्सीजन की संख्या कितनी है हमारी 2 है। ठीक है, कितनी है 2 इंटू 16 तो कितने हो गए हमारे 32 हो गए। कितने हो गए 32 हो गए। ठीक है, तो इनका हमने सगरा कैलकुलेटेड करा तो कितना हो गया हमारे 34 हो गए। कितने हो गए 34 हो गए। ठीक है, अब इसी प्रकार जो इसके साथ देखते हैं तभी हम क्या सिद्ध कर पाएंगे CH3 CH2 CH3। ठीक है, इनकी क्या सबकी क्या चैन अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, इनकी क्या सबकी चैन भी क्या अलग अलग होनी चाहिए। तो इसमें कितने 1 2 3
कितने हैं, 3 4 कार्बन है इसके अंदर, ठीक है। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, कितने हो गए 48 हो गए। और H कितने हमारे हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर 8 है, और ऑक्सीजन कितने हमारे 32 यानी कि 2 ऑक्सीजन है। इन्हें कितना जोड़ा 88 हो गया, कितना हो गया 88 हो गया, ठीक है। अब 88 में से हम 74 घटाते हैं, ठीक है, कितना 74 घटाते हैं तो कितना बचेगा हमारा 14 बचेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप ये बता रहा है कि जो हम होमोलोगस सीरीज जो होती है वो क्या कहती है, जो CH2 के बीच का अंतर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 14 का होना चाहिए। तो अतः हम इसे क्या सिद्ध कर सकते हैं, अतः यह श्रेणी होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। ये क्या हमारा सिद्ध हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सी होमोलोगस सीरीज है, तो आपको क्या इस तरीके से कैलकुलेट करना है, उनका अनुभाग निकाल लेना है, ठीक है, उन्हें जोड़ लेना, फिर उनके बाद क्या कैलकुलेशन करके क्या घटा देना। अगर आपका 14 बचता है तो वो क्या होमोलोगस सीरीज है, अगर नहीं बचता तो वो नहीं है। इसमें क्या होता है, नोट करिएगा, पुराना बंध क्या टूटता है और नया बंध इसमें क्या जुड़ जाता है, पुराना बंध टूटेगा और नया बंध बन जाएगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप क्या हम ये मैसेज करके बताएं आपको कैसी लगी। अगर आपको ये PDF चाहिए तो 95 28 63 90 99 मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। PDF कोर्स आपको ये क्या इसकी मिल जाएगी, या आप मेरा एग्रीकल्चर ऑन टॉप नाम से क्या टेलीग्राम लिंक है मेरे, उसमें जाकर देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, वहां डाल रखे व्हाट्सएप लिंक दिया, आप उसे भी क्या ज्वाइन करें, जिससे मैं उस पर क्या आपको MCQ क्वेश्चन भी क्या रोज के रोज डालता रहता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपकी क्या अच्छी तैयारी हो यूपी कैटेट एग्जाम की, यूपी कैटेट एग्जाम की, ICR की, ICR एग्जाम की, या अदर स्टेट एग्जाम की, जो भी आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं उन सबकी आपकी अच्छी तैयारी चले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें, धन्यवाद।